देखो, जो तुम लोग कहते हो कि हमारी आंसर राइटिंग खराब है, देख लो ये हाथ। वकील आदमी से पूछना पड़ता है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बड़ा खतरनाक पोस्ट है कि देखिए, गांव में तो पढ़ने उतना कौन देता है यहाँ पे, लेकिन आज किसी की हिम्मत है जो इन पे कुछ बोल सके। एक इतनी अच्छी होनहार अधिकारी समाज को नहीं मिल पाता। इन लोगों ने समाज की कमियों को, समाज की बुराइयों को किताब में नहीं देखा है, जी के देखा है कैसे भेदभाव होता है। आपकी बेटी जो है ये देखन में छोट लगे मगर घाव करे गंभीर। एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था। 91 स्कोर किया है। मंच पर खड़ा हूँ, यह श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। आपका डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक है। वो एक वो नहीं है, भुगतेगी, इंतकाम देखेगी। भी इन लोग के बारे में हम परिचय दे देते हैं। ये तो हमारे ननिहाल वाले जैनुल आबिदीन सिवान के, और ये इनके बारे में हम चर्चा भी किए थे। रविराज बाबू हैं, ये कंप्लीट, इनके हिसाब दुनिया भले इन्हें कंप्लीट ब्लाइंड कहे, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये आज यूपी बीपीएससी निकाल दिए हैं। यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई है, इंटरव्यू देते। ये चंदन जी हैं यहाँ पे, इनका भी ये पैरालिसिस हो गया था आपको कि पोलियो, पैरालिसिस हो गया था यहाँ पे, तो अभी ये पोस्टेड हैं। इनका रैंक 9 है और 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़े हैं यहाँ पे। ये इनका भी यूपीएससी रिटर्न निकल गया है, इंटरव्यू बचा है। आप लोग बताइए, अपने आप लोग को देख के हमारा हिम्मत रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आज ये आप अपने बारे में बताइए ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले। हाँ, तो आप लोग सामने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप, एकदम। ये लीजिए, आप बताइए अपने ये। हाँ हाँ, ये रन दीजिए। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोग को? मैं खान सर का ऑनलाइन कोर्स लिया था और उसी से पढ़ रहा था। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, छठा। तो आप लोगों का जोश बरकरार है ना अभी? ये भाई, हाँ। तो तैयारी कब से चालू किए थे तुम? यहीं पे सुल्तानगंज में मेरा कोचिंग चलता है 8, 9, 10th के बच्चों का, है ना? तो ये बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, तो सबके सामने एक जैसे फाइनेंशियल स्थिति सबकी ठीक एक जैसी नहीं होती है, तो इनके सामने भी कुछ हुआ होगा। तो जो जूनियर बच्चे हैं उनको ये पढ़ाते थे। तो एक ये भी अच्छी चीज है, आप लोग के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई वर्किंग में चला जाता है तो उसको उतना टाइम भले नहीं मिलता है पढ़ने, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, छठा अटेम्प्ट में निकाले। और खान सर से मेरा 2 रिलेशन है। एक तो गुरु द्रोणाचार्य के तरह दूर से हम लोग को गाइडेंस कर ही रहे थे, और इत्तेफाक से खान सर का ममहर मेरे गांव में है। ए गधा, तुमको ये मामा के एज का लग रहा है, बताइए। तो ठीक है, क्या बोलते हैं कि अब भाई एनसीईआरटी तो हम नहीं बोलेंगे सर, अच्छा गाइड कर देंगे। आप लोग जानते हैं 6 to 12th एनसीईआरटी सर अच्छा गाइड लाइन कर देंगे। हम लोग को तो बोलने का कुछ तजुर्बा भी नहीं है। पहली बार इतना भीड़ देख के तो हालत खराब है। डेली इतना दिमाग खाता है सब हम लोग का। आज कम आया है, सो संडे है ना। अच्छा, ये हम लोग का गला उखाड़ने में ना इन्हीं सब का हाथ है। यहाँ इतना जोर जोर से डेली बोलना पड़ता है यहाँ पर, तो वो गया इसी वजह से। हाँ चलिए, अब ब्याह शादी कीजिए तब हम आते हैं वहाँ। तो पासे में कहें आप रविराज बाबू, माइक हम लगा देते हैं। नवादा के रहने वाले हुए आप, माइक लग गया। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक शेर से। आपको बैठा देते हैं, आप चेयर पे बैठ जाइए। हाँ? सर, इट्स ओके। एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 26 को रिजल्ट आया है, उससे पहले हम भी ऐसे ही थे। जिस तरह से आप सबके लिए तालियां बजा रहे, उस तरह से हम भी किसी समय औरों के लिए तालियां बजाया करते थे। तो बहुत खुशी मिलती है, और ये विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बीपीएससी यूपीएससी ऑफिसर के रूप में चयनित होंगे, और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएंगे वो जहां भी होंगे अपने लाइफ में बहुत अच्छे कंडीशन में और अच्छे पोजीशन में होंगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी का ये एक लाभ तो होता ही है कि व्यक्ति का जो सोच होता है, व्यक्ति का जो लेखन शैली होती है,
और बोलने का जो तरीका होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, जो कहीं ना कहीं करियर में और पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा काम देता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर तो बताते ही होंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मैं बस यही कहूँगा कि खुद पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छी जगह पे है, अच्छे मेंटोर का आशीर्वाद आपके साथ है। बस हार्ड वर्क पे बिलीव करिए और शॉर्टकट पर ध्यान प्लीज मत दीजिएगा। और एक शब्द अंग्रेजी का है परसिवरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं लगन, तो वो लगा के रखिएगा। अल्टीमेटली सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। और जहाँ तक बात है मेरे खुद के बारे में, तो वैसे लोग तो कहते हैं मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ, देख नहीं सकता या बहुत कुछ समझ नहीं सकता, बट वास्तव में हेलन केलर कहा करती थी कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज ना तो देखी जा सकती और ना तो छुई जा सकती है, उसे बस दिल से महसूस किया जा सकता है। और मैं इस चीज में बहुत कैपेबल हूँ, मैं हर चीज को महसूस कर सकता हूँ। और मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। माता जी को लेते हैं। इनफैक्ट अभी तक तो दुनिया को ये पता था कि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मेरी मम्मी नो डाउट एक स्टैचू ऑफ डेडिकेशन रही है। बुलाते हैं आज ही, लेकिन एक पर्दे के पीछे भी किन्हीं का योगदान होता है, और वो मेरे फादर का था, जिनको मैं कहना चाहूंगा कि वो दरअसल स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइसेस रहे हैं, जो मेरे साथ भी आए हैं। आप पिताजी हुए हैं, आप माता जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोगों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं, जो इतना बड़ा आप लोगों ने यहाँ पर इनके लिए योगदान दिया। और सबसे पहले तो आप लोग सम्मान के पात्र हैं। सॉल लाइए तो 2 ठो माता पिता दोनों लोग के लिए। पहले माता पिता को सम्मानित करते हैं, बाद में आप लोग को। हाँ सर, बहुत बहुत आपका मेहनत रहा जो यहाँ तक पहुँचाए आप। माता जी आपका भी बहुत बहुत, एक दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कहा जाता है माँ होती है यहाँ पर। तो आज सोचिए इन लोगों की मेहनत यहाँ ले आई और हमारा आशीर्वाद है। हमारे लिए तो यह पूजा स्थल है, और यहाँ से हम दुआ देते हैं कि ये यूपीएससी में बहुत जल्दी सफल हो। रिटेन निकल गया है और मई में यहाँ आएंगे तो ये आईएएस बन के बैठे रहेंगे यहाँ पर। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही आप दुनिया को दिखाते रहिए और लोग को एक तरह से देखिएगा कि ये दुनिया, ये जो देख रहे हैं, इसमें इतनी जलन एक दूसरे के प्रति इससे भरी है जो आप बाहर के लोग में नहीं देख सकते। लोग आपको हालचाल कई बार इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आपको नीचा दिखाने के लिए। आज इन्होंने उस समाज के उस हिस्से पे तमाचा मारा है जिसे लगता है कि जिसकी आंखें नहीं हैं वो कुछ नहीं कर सकता है। आज एक आने वाले समय में 2025 में मेरी शुभकामनाएं हैं, एक जिला इनके अंडर में रहेगा और लगेगा कि जिला को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, तो वही राजभाई। हमारे अपने इनमें शर्त लगा था एक कि रिजल्ट पहले कौन बताएगा। यहाँ पे रिजल्ट आया तो हम स्क्रॉल करके खोज रहे हैं कि चंदन बाबू कहाँ के, चंदन जी और रवि राज कहाँ हैं, तब तक मिला इनका। अच्छा, हमें क्या लगा, चंदन जी का जब हम खोज रहे थे तो हमको लगा देखते हैं कहाँ मिलेगा। फर्स्ट पेज को स्क्रॉल कर दिए और उनका 9th रैंक था और हमको मिल ही नहीं रहा था। हम परेशान, कहाँ के हम परेशान यहाँ पे। अब फिर जैसे मिला तो हम कॉल किए, तो शर्त ये लगी थी कि सर जैसे होगा हम आपको कॉल करेंगे। तो रविराज उसमें पीछे रह गए और हम उसमें पहले ही कॉल कर दिए थे यहाँ पर। और अब ये शुभकामना है इनको। संघर्ष सबकी होती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि उनकी जीवन टफ है, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जरा देख लो क्या तकलीफ रहा होगा। और माँ बाप को क्या, आप लोगों को भी समाज ने बहुत सुनाते होंगे लोग, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे समाज में तो इतने उस टाइप के लोग तो है नहीं यहाँ पर कि जो सपोर्ट करने वाले हों यहाँ पर। लेकिन आप लोग भी अपने माता पिता को यहाँ लाइए, ऐसा मौका लाइए यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार बहुत थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा आशीर्वाद ही दे दीजिए इन लोग को, आपका आशीर्वाद इन लोग को भी लगे यहाँ पर। किसी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हिम्मत अगर हो तो सब चीज़ आसान है। आप आज आप एकदम खुश हैं ना? बहुत खुश है सर। और आप दोनों माता पिता को हम सैल्यूट करते हैं अपने इस जगह से, तो हमने इनके हिम्मत नहीं टूटने दिए और आप लोग समाज के लिए एक मिसाल बने यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आप लोग को। बैठिए।
चंदन जी, आपको माइक देते हैं, आइए। आपको कुर्सी दे दें। हाँ, ये चंदन जी हैं, रैंक 9 RO। आपका भी RO है रविराज, इनका भी रेवेन्यू, आपका भी रेवेन्यू ऑफिसर। आप बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। मैं इससे पहले ये मेरा चौथा नौकरी है। इससे पहले मैं टीचर और उसके बाद रेलवे, उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस और अब मैं BPSC में आया हूँ। और मैं पांचवा इसके बाद आप UPSC में जाएंगे। इनका PT निकल चुका, PT मेंस हो गया, इंटरव्यू है अब दिल्ली में। अब उसमें हम लोग पूरा जी जान लगा के झोंक देंगे इनको, 5वां नौकरी हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप भी मेरे तरह भाई मित्र हैं, और मैं यही कहूँगा कि अगर मेहनत आप अपना डेडिकेशन से करते हैं तो निश्चित सफल होइएगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले असफल रहते हैं। समय प्रबंधन और निरंतरता इसमें बहुत ज़रूरी होती है। और शॉर्टकट के फेर में मत रहिए। शॉर्टकट के फेर में रहिएगा तो कभी सफलता नहीं मिलेगा। भले आप 1 साल 2 साल समय ले लीजिए, लेकिन एक निरंतरता बनाइए और किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़िएगा, तभी सफल होइएगा। और शॉर्टकट वे में करने से हो सकता है कि इस साल आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगली बार फिर वही प्रॉब्लम आएगा। आप कितने साल गैप कर दिए थे पढ़ाई में? मैं क्या बताऊं सर, मैं 2009 में मैंने जब मेरी नौकरी पोस्ट ऑफिस में हो गई थी, तो उसके बाद मैं 10 साल तक किताब नहीं पकड़ा था। उसके बाद मैं जॉब करने लगा था। चूँकि मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं दिखाने और दवा इस समय लग गया था। तो फिर 10 साल गैप कर दिया ना? जी सर। फिर 2019 में मैंने पुनः, जब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस किया, तो मैंने किताब पकड़ा। क्योंकि मुझे बचपन से शौक था UPSC BPSC करने का, लेकिन उस तरह से शारीरिक रूप से मौका नहीं मिला, इसलिए उसमें नहीं जा पाया था। तो फिर मैंने 2019 में मैं ट्राई किया, और फर्स्ट बार मैंने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, तो उसमें मेरा लगता है कि 60 या 62 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, खुद किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं तीसरा अटेम्प्ट मेरा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस हो गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। दूसरा में भी इंटरव्यू दिया। मेरा पहला में 5 नंबर से छूटा था, दूसरा में 2 नंबर से छूटा था, और तीसरा में मेरा सिलेक्शन हुआ। रैंक 9। और मेरा रैंक 9 है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि करने से नहीं होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा रुकिए। देखिए, जैसे आप लोग ईमानदार अधिकारी हैं, आपके पोस्ट ऑफिस में भी एक सर थे जिन्होंने आपकी प्रेरणा दी थी पढ़ने के लिए। जी, आपके पोस्ट ऑफिस में आप ही के डिपार्टमेंट में थे। एक बार उनका भी नाम बताइए सर। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया। मेरे एक IPS थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में इंडियन पोस्टल सर्विस होते हैं, तो वो हमाद सर थे, हमाद जफर सर, वो UP के थे। वो गया आए थे SSP बन के। तो एक बार उनसे बात हुई थी, तो वो बोले कि अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगे। उन्होंने मुझे किताब से पढ़ा के, फ़ोन पे, किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रूरत रहता था तो मुझे ज़रूर मदद करते हैं। आज मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ तो माँ बाप का तो योगदान है ही, लेकिन मैं उनका भी एक योगदान, गार्जियन तुल्य आपको किए। अब वो जहाँ पे भी हैं, हमें भी अगर देख रहे हो तो हम भी ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं। जी, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब भी आप लोग को हम पढ़ाते हैं तो एक बात बोलते हैं कि जब आप अधिकारी बन जाइएगा तो कम से कम एक ऐसे इंसान को वहाँ पहुँचाइएगा। तो जैसे अगर उन्होंने इनका हौसला नहीं बढ़ाया होता, नहीं, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। क्योंकि मेरा हाथ जो है मुड़ता नहीं है, ये बैंड है। तो जब ये बैंड था तो मुझे लिखने में शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं और मुझे बचपन से स्क्राइबर का आदत नहीं था, तो मैं वो भी नहीं ले पाता था। तो फिर मैं धीरे धीरे स्वयं से, मेरा 2 बार मेंस और इंटरव्यू, मेंस मेरा गड़बड़ाने का कारण यही था कि मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा था। मुड़ता भी तो नहीं सर। देखो, जो तुम लोग कहते हो कि हमारी आंसर राइटिंग खराब है, जरा देख लो ये हाथ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेहनत कीजिएगा तो जरूर सफल होइएगा। आप मेहनत किस ढंग से करते हैं उस पर निर्भर करता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि
26 नवंबर के पहले मैं भी आप ही की तरह था, इंस्पायरिंग लेता था। इसलिए इंस्पायरिंग अपने मन से लीजिए। आप स्वयं में, आप में इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को जागृत कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। थैंक यू सर हम लोग के लिए भी आप प्रेरणा बने। थैंक और यू एकदम- कहते हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। चलिए, आपको इसके लिए हम मैं सैल्यूट सर को करते बहुत हैं। धन्यवाद देता हूँ। आपको हम अरे आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं इसके लिए। नहीं सर, प्रेरणा स्रोत हम लोग नहीं है, हम लोग भी इन्हीं स्टूडेंट की तरह मेहनत किए हैं सर। और मैं इन लोग को भी कहना चाहूंगा कि मेहनत करिएगा तो जरूर सफल होइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वकील साहब को एक पहले गर्ल्स को एक दे देते, वकील साहब, फिर आपको। भैया ये वकील आदमी से पूछना पड़ता है हमें। समझ में आ गया ना कि वकील से कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। देश को आज़ादी दिलाने में वकीलों का बहुत योगदान है। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं गोपालगंज रहने के वाली हूँ। कौन सा पोस्ट मिला आपको? आरओ का पोस्ट मिला है रेवेन्यू ऑफिसर इनको मिला है। बड़ा खतरनाक पोस्ट है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो जरा सीखो। कितना घंटा क्लास चलता था 69 वाले में? 10 घंटा। इन लोग का जब क्लास आप लोग के में ना 70 बीपीएससी में बहुत टाइम मिला था। 69 वाले में टाइम जितना नहीं दिया था। इतना परेशान हो गए थे। 10 घंटा एक दिन में क्लास। और ये लोग क्लास की कितने अटेम्प्ट में निकाली? फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो लोग कहते हैं लड़कियां कमज़ोर होती हैं, देख लीजिए यहाँ पे लेकिन दिखने में है कमजोरी है। आप थोड़ा सा अच्छे से और आपके जो समाज में जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं और जिन लोग को लगता है कि लड़कियों को क्या पढ़ाना है, आज ये लड़की पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में, और हम लोग 69 वाले लोगों को एक्स्ट्रा, हम लोग आपको क्या कहते हैं, फक्र महसूस होता है क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं था। यस सर। और पैटर्न चेंज हुआ था। यस सर। और इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। इन लोग को हर दुख से गुजरना पड़ा था। दूसरा क्या है कि देखिए, गांव में तो पढ़ने उतना कौन देता है यहाँ पे, लेकिन आज किसी की हिम्मत है जो इन पे कुछ बोल सके। और इसीलिए सबको कहते हैं यहाँ पे, लड़कियों से भी, कि लड़की को दहेज की जगह शिक्षा दीजिए। दहेज मांगने की हिम्मत नहीं होगी किसी में। मार देना बाबू। अगर कोई आएगा ना इसे दहेज और एक तमाचा मारने धाए से हमें, अब तो रेवेन्यू ऑफिसर आप खुद अरेस्ट कर लीजिएगा खुद है। तो आपका पावर है यहाँ पे, घर भर को लेके चल जाइएगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा मिसाल है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन। ठीक है, मैं खान सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके वजह से इतने अच्छे टीचर मिले ताकि मेरा मेंस क्लियर हो पाया। अच्छा, ऑनलाइन नहीं रहता तो आप लोग पढ़ पाती? नहीं सर। अच्छा, फीस अगर जैसे वो लोग 80,000 90,000 लेते हैं लोग, और हम लोग लेते तब नहीं, तब नहीं हो पाता। तो सोचिए, हमारा देश पीछे नहीं है। आप समझो, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, उसमें अच्छे क्रिकेटर मिल जाते हैं, जबकि हमारी आबादी ऑस्ट्रेलिया से 10 गुनी है। हमारे यहाँ अच्छी नहीं मिलते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग ने समाज में अच्छे लोगों को सेलेक्ट होने का मौका नहीं दिया। इस लड़की को यदि फीस ज़्यादा होती तो हम कह रहे हैं कि गार्जियन शायद ना पढ़ाते। एक इतनी अच्छी होनहार अधिकारी समाज को नहीं मिल पाता। इन लोगों ने समाज की कमियों को, समाज की बुराइयों को किताब में नहीं देखा है, जी के देखा है कैसे भेदभाव होता है। और जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये लोग जरूर सुधार करेंगे। लोग बहुत बहुत कांग्रेस। ये जब क्लास करती थी ऑनलाइन, जब ये क्लास हाँ हो गया वहाँ पे, आप ना थोड़ी दुबली पतली है तो सेट नहीं हो रहा है। तो जब ये क्लास करती थी तो माता जी भी क्लास करती थी साथ में। हाँ, तो अच्छी चीज़ है कि सारे लोग मिल के अगर क्लास करने लगे तो ठीक है। यहाँ पे आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रीना है। हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हो। हाँ, क्योंकि सबसे पहले बीते दिनों मुझे बिहार की बेटियों का जितना प्यार मिला, जितना सम्मान मिला, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं गली में निकलती हूँ, मंदिर जाती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, हर जगह दीदी आप मेरी इंस्पिरेशन। सबसे पहली बात, कोई किसी की इंस्पिरेशन नहीं होता। हम अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। हम सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। पहले जब मैंने 2022 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे को लगता था कि मैं कंपेयर करती थी, बट मेरी सिस्टर ने कहा कि तू पहले बैकग्राउंड तो देख ले, खुद को डीमोटिवेट करते हुए। जितने लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में, मेरा भी लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 24वां है। लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप सभी अपनी लाइफ की हीरोइन है।
ठीक है। आप सभी लड़कन को काय छोड़ दीजिए। मैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लड़कों ने मुझे भर भर के गालियां दी हैं और मैं थैंक यू कहती हूँ। पूरा लड़की समाज मेरे डिफेंड में आया है कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो अरे ऐसे नहीं बोलना जी तुम लोग। देखिए एक बात मैं स्पेशली कहूंगी, हल्ला नहीं लड़के करो। बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई, मैं जानती हूँ लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं। हल्ला नहीं करो। मेरे खुद के भाई हैं, मेरी फैमिली में बहुत स्ट्रगल करते हैं लड़के, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैंने बहुत पास से देखा है। जब आप घर से निकलते हैं ना तो आपको टेंशन होता है हमें क्लास करनी है। जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमें ये भी टेंशन होता है कोई हमें कौन सी नज़र से देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कहाँ देख रहा है। वो जो मेंटल टेंशन होती है ना, हम एक्स्ट्रा प्रेशर लेके उठते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी किसी बात से पूरा जो लड़कों का समाज है किसी का दिल दुखा हो तो आई एम वेरी सॉरी, किसी का दिल दुखाना नहीं अरे था। इतना भी नहीं बोलना है, लड़कों सबका दिल इतना नहीं लड़कियों दुखता है। रुकिए हम बता देते हैं। आप लड़की की लाइफ अच्छे से जी के देखिए, हम बताते हैं। लड़कों लोग को कोई कुछ भी बोल दिया उनके लिए रात गई बात गई। उनके लिए कितना भी बात बोल दिया दिल पे नहीं लेते हैं, एक लिमिट तक। लिमिट के बाद वो बहुत ज्यादा दिल पे। अच्छा ये बताइए, आप जो ऑनलाइन क्लास की तो माता जी और पूरे फैमिली को क्यों साथ में लेके क्लास करते नहीं, क्योंकि मैंने अपने घर से तैयारी करी थी। तो मेरे घर में मैं और मेरे पापा तो काम पे चले जाते थे, भाई दोनों वो भी चले जाते थे, तो मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी। तो मेरी मम्मी भी क्लास देखती थी, तो मेरी मम्मी सर को चाणक्य कहती थी, अरे ये तो पुनर्जन्म का कहानी है, सर चाणक्य ही है, तुम मत मान, ये चाणक्य ही है। तो माता जी भी देख रही है तो उनको भी नमस्ते। और आपकी बेटी जो है ये देखन में छोट लगे मगर घाव करे गंभीर। चलिए वकील साहब हैं हम लोग के, तो वकील लोग से तो जरूरत सबको पड़ता है भाई, वकील से कौन दुश्मनी ले। सबको नमस्कार, मेरा नाम राकेश चंद्र वरुण हुआ, मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं कौन सा रैंक है आपका, कौन सा पोस्ट मिला? सप्लाई इंस्पेक्टर सर। सप्लाई इंस्पेक्टर, बाप रे। सब और बहुत... मैं 2 बार से इंटरव्यू में कट रहा था, तो मैंने सर के पास आया और सर ने मुझे एकदम और गाइडलाइंस किया। और कितना शक्ति सावंत सर एक्स चेयरमैन थे, तो शक्ति सावंत सर तो बहुत ज्यादा ही वो करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से वहाँ पे। मुझे ज्यादातर उन्होंने मुझे जुडिशरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और उन्होंने बहुत ज्यादा गाइडेंस आपका किया। बैकग्राउंड जो है ना वकालत वाला, तो आपका वो चीजें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती है। बहुत ज्यादा मुझे मतलब 30-40 मिनट्स उन्होंने मुझे सिर्फ बैकग्राउंड से पूछा और मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था। और उसके बाद डरवा दे रहे हैं इन लोग को यहाँ। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया उसी सेंस में कि मैं 91 स्कोर किया है इंटरव्यू में। अरे बाप रे बाप। और एक को नहीं जवाब देने के बाद देखिए होता क्या है कई बार कि शुरुआत में डर भले लग जाए यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है तो आप घबरा जाइएगा। ये सारे जितने लोग हैं सबके साथ इस टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं यहाँ पर। और लेकिन क्या है कि आपको संघर्ष करके ही आगे आना है। आप लोग के लिए तो खाली बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जैसे ये पोस्ट ऑफिस में थे यहाँ पर, इनको वकालत करनी रहती थी यहाँ सर पर। मैं कोर्ट में बैठ के फ्री वाईफाई लेके सारा दिन आपका वीडियो, इसलिए क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से रहते हैं, लिटरली तो मतलब वकालत कर रहे थे, हाई कोर्ट में बैठे रहते थे। मैं इंटरव्यू के 2 दिन पहले तक प्रैक्टिस किया हूँ। अरे बाप रे बाप। तो चलिए समय कम ही रहता है सर, लेकिन मतलब जितना प्लेन वाला है, मुझे हॉबी भी था, ड्राइविंग मेरा हॉबी था, तो उनसे क्वेश्चन ऑनलाइन कितना सहयोग किया सर? ऑनलाइन इतना है कि मैं पीटी से लेके इंटरव्यू तक मुझे हर एक मतलब एक पल पे सहयोग किया। इनफैक्ट मैं सर बिहार के बारे में बहुत कम जानता था, मैं दिल्ली में रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में पढ़ा हूँ। हाँ, तो मुझे मेरे फ्रेंड बोला कि तुम जानता हो नहीं बिहार के बारे में, कैसे होगा, हिंदी भी बोलने सही से नहीं आता है। तो मुझे बोले तुम बिहार चले जाओ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में शिफ्ट किया इसी के लिए कि ताकि मुझे बिहारी समझ में आए अच्छा से मैं मतलब। तो मुझे सबसे रिलायबल सोर्स आपके पास ही मिला, क्योंकि तो हमारी के लिए हमारी भाषा तो बिहार का कोई समझ जाएगा यहाँ पे। तो कई लोग हमको बोलते हैं कि ऐसा ठेठिया भाषा काहे बोलते हैं यहाँ पे। और अरे भाई ठेठिया धाए दे डाउनलोड हो जाता है। और सर जो आप बोलते थे कि भूल के दिखाओ, वो बहुत माइंड ब्लोइंग था सर। नहीं ना भूले। नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलिए बढ़िया। देखिए और फैक्ट जो पूछे इंटरव्यू में, लिटरली मुझे सब आपका फेस याद आता था, जो फैक्ट मैंने याद रखे थे। अच्छा एक और चीज देखिए क्या है कि लास्ट टाइम तक हाईकोर्ट में जो वकालत करते हैं ना, तो उसे प्रैक्टिस बोला जाता है। जैसे जो वकालत करते हैं उन्हें ड्यूटी नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते कि कोई ड्यूटी पे जा रहे हैं, उसका एक वर्ड होता है कि प्रैक्टिस पे जा रहे हैं आप। एक वकील लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, मानना होगा तो आप वकील लोग मानेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी महिला के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कोई उस पर एसिड अटैक कर दिया है, जैसे दामिनी के साथ उतना जघन्य अपराध हुआ, रेप जैसी घटना। वकील लोग अगर इसका बाइकआउट कर दे कि तोर केस ना लड़ेंगे, भाग,
लेकिन क्या है ना कि एक मजबूरी होती है कि उसे भी वकील देना वो होता है। जस्टिस का पार्ट है सर, जस्टिस अगर का उसको पार्ट है। रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो बट फिर मेरा वो- क्या कहना है Yes, sir. कि एक धर्रा बैठ जाए कि भाई तुम इतना जघन्य अपराध बनोगे ना तो कोई बढ़िया वकील तुम्हारा साथ नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मजबूरी में उसे सरकार को एक वकील देनी पड़ेगी। हाँ, यस सर। जैसे अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए तो हम लोग में से 90% वकील लोग हट जाएंगे जगह पे, लेकिन उसे वकील देना होगा, नहीं देंगे तो फांसी पे नहीं चढ़ेगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यही बात मजबूरी में देना पड़ेगा। Yes, sir. बाकी अब वकील लोग हैं भाई, हम तो वकील से कोई और पंगा नहीं। आपका जो सर रिवोल्यूशन है एजुकेशन रिलेटेड, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें तब ज्यादा रिवोल्यूशन। चलिए बढ़िया, आप सब लोग का साथ रहे ऐसे ही और समाज को ऐसे बदला जाए। इन लोग को पहले पुरस्कृत कीजिए जी, वो लाइए पहले यहाँ पर, नहीं तो ये लोग कहेंगे लोग यहाँ पे पुरस्कृत नहीं किए। लाइए, आपके घर में तो ज्यादातर लोग हमारे जानने वाले हैं, है कि नहीं? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर, और इनकी माता जी आती तो हमें और अच्छा रहता है यहाँ पे। हाँ, नहीं, आप तो इलाहाबाद से पढ़ी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभी कैसा, इलाहाबाद तो बदल गया होगा अब तो। हाँ, पिताजी आपके कहाँ गए? आइए, आप जरूर आइए यहाँ। बेटी कामयाब होने में आपका बहुत योगदान, बहुत बहुत आपका आभार इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर। और देखिए इन्होंने पढ़ा के यहाँ लाए, यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचाए यहाँ पर। अब बहुत सारा तकलीफ सहना पड़ता होगा। पहली लड़की हूँ जिसे पढ़ने का मौका मिला, पिताजी ने मुझे बाहर पढ़ा दिया। अरे हम पहले पिताजी को भी सम्मानित करेंगे। एक माइक लाइए, एक पिता को क्या संघर्ष करना होता होगा वो तो हम जान रहे हैं कि आपको कितना संघर्ष करना होगा, लेकिन एक बार आप बताइए तो। देखिए, जितने भी बेटियां हैं वो अपने को छोटा ना समझें कि अब मैं बेटी हूँ। कभी ऐसा ना सोचे कि मैं बेटी हूँ। बेटी ही भाग्य है इस देश का, उसी से आज संतान होते हैं तो बड़े बड़े लोग अधिकारी बनते हैं, सब बेटी भी तो बन सकती है। अच्छा, आपके परिवार में ये फर्स्ट मेरी बेटी है जो इतनी पढ़ी है, LLB की है, आज BPSC में आज ये भी वकील है, राज्य पदाधिकारी बन गई। अरे बाप रे बाप, वकील लोग से हमको बहुत डर लगता है। मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन संतोषजनक पढ़ाया हूँ। आज भी मेरी बेटी सामने है। 10 साल अपने से दूर रखा हूँ, पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, लेकिन मैं कोई भी आज में शंका मेरी बेटी पर कभी भी कोई बात सुनने को नहीं मिला। आज बहुत खुशी लगी। ऐसे ही सारी, देखिए एक पिता, जैसे आप लोग भी बच्चे पढ़ते हैं, आपकी बहन भी जब पढ़ती होगी तो एक टेंशन रहता होगा यहाँ पर। तो ऐसे ये लोग भी पढ़ाएं तो बड़ा समाज में पत्थर रख के पढ़ाना पड़ता है। समाज तो कभी छोड़ता नहीं है किसी को। उसकी माँ आज आसाम में बैठी हुई है, इस वीडियो को देख रही है वहां से। माता जी हैं, है इसमें आई है, आ जाओ सामने, आ जाओ, देखिए सामने। माता जी नमस्ते। सर जो आप बोलते, ये देखिए आपकी बेटी यहाँ पर आज, देखिए पूरा अब आप आई रहती तो आज यहाँ पे और सम्मानित होती। बेटी के लिए और गर्व का विषय रहता है यहाँ पर। ढेर सारा इनको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो ये एक वकील लोगों के लिए इसकी पोस्ट है, मानना हो तो तुम्हारे लिए। लाइए हम ले लेते हैं। ठीक है, लाइए। कौन सा रैंक आपका? खुशी खुशी खुशी। पोस्ट कौन सा दिएगा? सप्लाई इंस्पेक्टर। कहाँ की हैं? गया जिला। गया वाले तो बहुत कब्जा कर लीजिए सीट इस बार। अरे ताली बजाने में क्या कंफ्यूजन। आगे आप पीछे क्यों छुप रही हैं? अरे खुशी खुशी। चलिए ऐसे और ईमानदारी से सेवा कीजिएगा। इनको ना थोड़ा सा आप पहले आप आ जाइए। हाँ थोड़ा सा, हाँ, ज्यादा देर तक इनको नहीं खड़ा रखिए। अरे यार एकदम नाइस, पैर नहीं छुइए आप। सॉल गर्ल्स के लिए है। हाँ भेदभाव नहीं। ला लाई
कौन सा पोस्ट मिला? अरे खुश रहे। पापा कहाँ हैं आपके? पिताजी कहाँ हैं इनके? आई जरूर आइएगा। बेटी कामयाब होने में आप इनके लिए शॉल लाइए, शॉल। बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। बेटी को आप पढ़ाएं यहाँ पर, ये पटना की ही है यहाँ पर, तो आप आज मैं खान सर के ग्लोबल इंस्टीट्यूट में मंच पर खड़ा हूँ। यह श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। सर मेरे साथ साथ मेरे पापा भी पढ़े थे, इतना हम लोग भागे थे। नहीं रोई आप। सभी बच्चे भी इसी तरह से लगातार मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। बीपीएससी यूपीएससी, यही मेरा कहना है कि लगातार मेहनत करते रहेंगे, घबराना नहीं है। मैंने कभी हार नहीं मानी और इनके सब असफलता में भी साथ रहा और सफलता में भी आज साथ हूँ। आज बेटी ने इस मुकाम तक लेके आए यहाँ पर, आपने बहुत योगदान दिया। ये दोनों जब भी ये पढ़ती थी तो ये भी साथ में पढ़ते थे जब यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गए यहाँ पर। और रोते नहीं है पगली। सर आपका वीडियो 2x में देख के मुझे समझाती है, हर एक वीडियो सर। आज तक हर एक वीडियो मम्मी के फोन में आपका देखा हुआ है सर। थैंक यू सो मच। और सर आपने इंटरव्यू के रैंक आपका कौन सा पोस्ट है? सर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। अच्छा, मम्मी को क्यों पढ़ा देती थी आप? सर मम्मी को नहीं पढ़ाती थी, मम्मी को इतना इंटरेस्टिंग लगता है आपका वीडियो, इतना इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मम्मी नहीं आ सकी क्योंकि पैर टूट गया। मम्मी ने बोला अगर तुम वहां गई और मुझे नहीं दिखाई साक्षात सर को तो सर इसलिए मैंने वीडियो कॉल कराया था सर। अच्छा, हम तो बात की जस्ट यहाँ पे, माता जी भी देख रही होंगी। सैल्यूट आप लोग को जो लड़की को यहाँ पर रोते नहीं। सर आप मोटिवेशन फैक्ट्री के रूप में देखना चाहिए सर, जितना मोटिवेशन करते उसकी वजह से। नहीं सर आज मुझे इंटरव्यू में 88 मार्क्स आए, इट्स बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशन। एकदम थैंक यू सो मच सर। और देखिए ये इनको बहुत साथ दिए, साथ में पढ़ाई करते थे साथ में। यहाँ पे इनकी मम्मी जब पढ़ती थी क्लास में तो 2x करके नहीं, स्पीड बढ़ा के होता है, तो स्पीड बढ़ा के और फिर समझाती थी कि कुछ टाइम बच जाए। जी सर, सोचिए एक माँ कितना सोचती है कि बहुत सारा लास्ट में पढ़ना पड़ जाता है, तो कुछ टॉपिक ये अपनी मम्मी को दे देती थी और वो इंटू 2x करके पढ़ती थी फास्ट करके और तब समझाती थी। यहाँ पर बहादुर बनिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आंसू नहीं, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम। चलिए थैंक यू। करिए। होते हैं आप लोग के भी गार्जियन कभी कभी भावुक हो जाएंगे यहाँ पे। लो अरे खुश है। कौन सा पोस्ट मिला आपको? रेवेन्यू ऑफिसर गया में। और ट्रेनिंग भी कहाँ होगी? गया में। ट्रेनिंग भी कहाँ होगी? गया। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आ जाओ। अरे खुश है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप कहाँ की? वैशाली। तो बगले की हैं आप। यहाँ पे ये आप ये भी वैशाली की हो। चलो नेक्स्ट टाइम पे तुम भी आना, ठीक है? चलिए। पटना, आप तो बगल की हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ऐसे खुश है। कौन सा पोस्ट? LEO, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ पर। तो पटना की हैं आप। हमको कैसे पता रहता है? ये बकलोल, हमारा पिछले जन्म का बात पता है। लेडीज लोग को हम कर दिए, अब माला लाओ। बॉय लोग नहीं तो बॉय छूट जाएगा। रविराज बाबू, आप हम लोग के लिए मोटिवेशन है, सच बताते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर अरे ये इस हाथ में, हाँ, नवादा जिला वाले को फक्र हो रहा है यहाँ पर। ये रख देते हैं, पहले इनके हाथ से रख दीजिए ना। हाँ, आ जाइए। आप कौन सा पोस्ट आपका? रेवेन्यू ऑफिसर। कौन? 97 रैंक। डिस्ट्रिक्ट? सारण डिस्ट्रिक्ट। ये तो यहाँ पे बगल के हैं। वकील साहब, कौन डिस्ट्रिक्ट? अरवल का। आप तो पटना के बगल के हैं, अरवल डिस्ट्रिक्ट है भाई।
हम सब लोग को ना इनकी जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं? वकालत में जरूरत पड़ने वाली है इन लोग की। आ जाइए ममहर वाले हमरे। ये जूनियर मामा बोल रहा है। ये जूनियर बच्चों को पढ़ाए भी यहाँ पर, तो सोचिए स्ट्रगल सबको करना रहता है यहाँ पर। अभी भी पढ़ाते रहिए तो आप तो थोड़ा सा ड्यूटी में जाने में फुर्सत मिलेगा। सर धोखा मत दीजिएगा, हम लोग का सिलेबस खत्म करा के जाइएगा। अच्छा सिलेबस खत्म करा दीजिएगा उन लोग का 10th में। आ जाइए, आपको कौन सा पोस्ट दिया? असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर ऑफ टैक्स। बाप रे बाप, आपका डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक है। वो एक नहीं है, भुगतेगी इंतकाम देखेगी, ये बहुत खतरनाक पोस्ट है भाई। तो अब रैंक 20, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे इन लोग का पावर देख रहे हो ना, हम मेरे बारे में सोचो, यही लोग हमारी ताकत है। तुम गांव के हो क्या? पप्पू कुमार रैंक 20। आप किस गांव के हैं? मोतिहारी में। आप? मेरा नेपाल बॉर्डर। चलिए नेपाल जाएंगे, भांसा कटवाने से पहले आप ही के आएंगे। हाँ ठीक है लाइए आ जाइए। आपका कौन पोस्ट? वैशाली हाजीपुर। यहाँ पर बढ़िया, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ लाइए जी, तुम लोग गिफ्टवा देने में लेट मत किया करो। आ जाइए, देख रहे हैं गिफ्टवा देने में लेट करेगा इस। कौन सा पोस्ट? रेवेन्यू ऑफिसर। खुश है रेवेन्यू ऑफिसर। कौन डिस्ट्रिक्ट? पटना। तो बगल के ही है पटना के। कॉन्ग्रेचुलेशन। सप्लाई इंस्पेक्टर सासाराम से यहाँ पर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार आप लोग भी खड़े होकर ताली बजाइए इनके लिए।